Hello guys, today I am planning to teach you how to compute equated annual installment of a loan and how to prepare a loan amortization table. अगर अपन सोचे ना तो अपनी जो परचेज होती है, फॉर एग्जाम्पल बाइंग अ हाउस, बाइंग अ कार, हर जगह पे अपन अपना जो लोन अपन लेते हैं बैंक से वो इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं. तो कोई भी लोन जब आप लेते हो तो उसको पे करने के ब्रॉडली देयर आर 3 मेथड्स, राइट. नंबर 1, अपने सपोज करो कि 10 लाख का लोन लिए अपन बैंक से और बुलेट रिपेमेंट करते हैं, 5 साल का मैच्योरिटी है तो, और बैंक ने हमें 10% का सपोज करो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है पर एनम. ओके, सो इन दैट सिनेरियो 5 साल तक अपन 10 लाख पे 10% के हिसाब से अपन पेमेंट करेंगे ब्याज का, और उसके बाद 5 साल के एंड होने पे 10 लाख रुपया एक साथ अपन पेमेंट कर देंगे. दिस इज वन मेथड विच इज कॉल्ड एज बुलेट रिपेमेंट मेथड. नंबर 2, इन द सेकेंड मेथड वी कॉल इट इक्वल पेमेंट्स. अब इक्वल पेमेंट्स में क्या होता है कि 10 लाख रुपए को आप 5 से डिवाइड कर दो, तो बेसिकली हर साल आपका जो अमाउंट है प्रिंसिपल का वो 2 लाख रुपए हो गया, राइट. तो पहले साल में आप पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट पे करोगे, 10 लाख पे 10% के हिसाब से और प्लस 2 लाख रुपीज. ओके, वो आपका पहला इंस्टॉलमेंट हुआ. ईयर 2 में आप 8 लाख पे 10% का इंटरेस्ट पे करोगे एंड प्लस 2 लाख. सो जैसे जैसे आपकी प्रिंसिपल का अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा आप आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट पे करोगे, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो एवरी ईयर सेम रहेगा, दैट इज 2 लाख. सो इसमें जो इस मेथड में जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो इक्वल नहीं होता है, राइट. ओनली द प्रिंसिपल कंपोनेंट इज 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, बट द इंटरेस्ट विल चेंज. व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे आप 2 लाख की पेमेंट करते जाओगे आपका लोन का कंपोनेंट कम हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी कम हो जाएगा. ओके, एक थर्ड मेथड होता है जिसके बारे में काइंड ऑफ अपन अभी लर्न करने वाले हैं, उसको बोला जाता है इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड. इफ यू आर पेइंग इंस्टॉलमेंट ओनली वंस इन अ ईयर, बट मोस्टली द इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट पेड एनुअली, दे आर पेड मंथली. ओके, बट वाइल टीचिंग, in order to keep things simple, we can learn as per the annual installment method. Okay, तो सबसे पहली बात कि अपन को कोई भी लोन आप बैंक से लेते हो, गाइस ये टॉपिक ऐसा है ना कि कोई ज़रूरी नहीं आपके सम्स करने में काम आएगा, ये आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बाय एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड और उस पर अगर बहुत बड़ा अमाउंट काइंड ऑफ आपका एक्यूमुलेट हो गया है तो आप उसको EMIs में कन्वर्ट कर सकते हो. तो वो EMIs कैसे कैलकुलेट करी जाती है और कैसे उस लोन का एमोर्टाइजेशन होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके, सो लेट मी स्टार्ट नाउ. सपोज देयर इज अ लोन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 lakh. ओके, एंड द बैंक इज चार्जिंग अस एन इंटरेस्ट rate of 10% per annum, and the maturity of the loan is 5 years. Correct? My question is compute EAI. What is EAI? Equated annual installment. As I told you, प्रैक्टिकल लाइफ में एनुअल इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, मंथली होती है, बट अगर आपको एनुअल निकालना आता है तो आप मंथली भी निकाल सकते हो. कंप्यूट इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड प्रिपेयर amortization table. Okay, whenever you come across computing equated annual installment of a loan, the concept that is used to do that is present value of annuity factor. सवाल ये है कि ये क्यों अपन यूज करते हैं. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर क्या होता है. आप सपोज करो कि अपन एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे
0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so rupee 1, then rupee 1, rupee 1, rupee 1 and rupee 1. Okay, so now इन सबकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल दिस हियर, दिस हियर, दिस हियर, दिस हियर एंड दिस हियर, इन सब की अगर प्रेजेंट वैल्यू अगर अपन 0 पे निकालेंगे तो पहले वाले का आएगा 0.9, इसका आएगा 0.909, फिर इसका आएगा 0.826. तो बेसिकली हाउ एम आई कंप्यूटिंग? 1 डिवाइड बाई 1.10. मतलब क्या हुआ इसका? जो 1 रुपया 1 साल के एंड पे अपना खड़ा है उसमें से 10% का अपन ब्याज हटा रहे हैं, क्योंकि पैसे की वैल्यू 0 पे और 1 पे सेम नहीं होगी. अगर 1 रुपए की वैल्यू 1 साल के एंड पे 1 रुपया है तो 0 पे उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू होगी 0.909. इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर आज 0.909 10% के ब्याज पे अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू ₹1 हो जाएगी. ओके, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.751 and again the value will be 0.683 and the value of this will be 0.621. So basically the value of all these ₹1, ये जो 5 बार 1-1 रुपए आ रहा है, इन सब को अगर अपन ऐड करेंगे ना तो अपने को टोटल आएगा 3.7908 रफली. This is called present value annuity factor. Present value annuity factor अपन ये भी बोल सकते हैं कि 3.7908 0 पे है, तो ये जो 5 बार 1-1 रुपया हर साल के एंड पे है, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 3.7908 है. तो अगर मैं अदर वे राउंड बोलूं आपको कि 3.7908 अमाउंट को 10% के ब्याज समेत ईयर 1, 2, 3, 4, 5 के एंड पे आप डिवाइड कर दो तो ₹1 मतलब 5 रुपए हो गए वो. तो 5 रुपए मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बैंक से 3.7908 का लोन लिया है सपोज, और बैंक आपको 10% चार्ज करती है, तो अगर आप बैंक को हर साल 1 रुपया अगर आप पे करते हो 5 बार, तो आपने अपने लोन का ब्याज समेत पेमेंट कर दिया. आप ऐसे भी देखो ना, 1 रुपया 5 बार 5 रुपया होता है, जबकि आपने लोन 3.7908 का लिया है. तो जब अपन इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट कंप्यूट करते हैं ना, तो कैसे होता है? तो ये अगर मैं लिखूं PVA इक्वल टू A इंटू PVA R, N. ओके, नाउ इस PVA का मतलब होता है अमाउंट. ये PVA अमाउंट हुआ, ये आपका इंस्टॉलमेंट हुआ, और ये आपका PVA का फैक्टर हुआ. ओके, सो बेसिकली अगर सम में अगर मैं सम को इस पूरे मॉडल पे सेट करती हूं तो अमाउंट ऑफ लोन इज 1 लाख. ओके, इंस्टॉलमेंट मुझे जानना है, मतलब इसका क्या हुआ कि मुझे 3.7908 पता है, मुझे जानना है कि मैं कितना इंस्टॉलमेंट हर बार पे करूं कि मेरा पूरा का पूरा लोन ब्याज समेत पे हो जाए. ओके, सो अपने को EAI कंप्यूट करना है और फैक्टर होगा PVA 10%, 5. ओके, सो नाउ we also know that 1 lakh is equal to EAI into 3.7908. कैसे आप कंप्यूट करोगे? I think all of you know that 1 डिवाइड बाय 1.10 आप 5 बार इक्वल टू करोगे. 5 बार इक्वल टू करने का क्या मतलब हुआ? जब आप पहली बार इक्वल टू करते हो तो आपकी वैल्यू आती है 0.909, दोबारा इक्वल टू करते हो तो 0.826, थर्ड बार करते हो तो 0.751, देन 683 एंड 0.621, यानी 5 टाइम्स जब आप इक्वल टू करते हो और फिर GT ग्रैंड टोटल करते हो
तो वैल्यू आती है 3.7908। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रुपया 5 साल के एंड पे है तो उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 3.7908। अगर मैं आपको जो एग्जाम्पल बोली ना, अगर ये जो मैंने लिखा है अभी, ये जो मैंने अभी लिखा है, अगर मैं उसी एग्जाम्पल को सेट कर दूं तो अगर आपने 3.7908 का लोन लिया है आज बैंक से, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं कितना बैंक को हर साल इक्वल अमाउंट होना चाहिए पे करूं कि मेरा पूरा लोन 3.7908 का ब्याज समेत खत्म हो जाए, तो आई कैन राइट लाइक दिस इनटू पीवीए 10%, 5। तो ये जो है ये अमाउंट है, ये रुपीज 3.7908 है, बट यहां जो आएगा वो फैक्टर होगा। तो 3.7908 EAI इंटू 3.7908, तो गाइस ये अमाउंट है, ये फैक्टर है। ओके, सो EAI विल बी इक्वल टू व्हाट? रुपी वन। दैट मीन्स हर साल अगर बंदा 1 रुपया बैंक को पे करता है तो 3.7908 का लोन 10% के ब्याज के साथ खत्म हो जाएगा। तो अगर अपन को पता चले पहले से कि लोन का अमाउंट अगर 1 लाख रुपया है, तो ये जो 3.7908 निकला है ये 1 रुपए के लिए निकला है, एक रुपए के लिए 5 बार। तो अगर वही 3.7908 रुपीज के लिए जगह पे मैं अगर 1 लाख रुपया का लोन कर दूं तो वी कैन कंप्यूट द EMI ना, और EAI। ओके, सो हियर योर EAI विल बी इक्वल टू 1 lakh divided by 3.7908 which gives me 26,379.66। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बैंक से अपने लोगों ने आज 1 लाख का लोन लिया है और हर साल मैं बैंक को 26,379.66 का पेमेंट करती हूं 5 बार, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 के एंड पे, देन आई हैव ऑलरेडी पेड बैक द लोन ऑफ 1 lakh along with interest of 10%. Now how to prepare the table? That you see. So year 1, 2, 3, 4, 5. Then we are going to write here outstanding, then interest at the rate of 10%, then principal, and then we have EAI which will be the same every year. पहले साल के एंड पे जब तक मैंने बैंक को कुछ भी नहीं दिया है, मेरा पूरा का पूरा लोन बाकी है 1 लाख। इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा 10,000। ओके, बट अपन पेमेंट कितने करने वाले हैं? 26,379.66। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है ना 16,379.66 का, ये जाएगा आपके प्रिंसिपल एमोर्टाइजेशन में। बिकॉज एग्जैक्टली यही शेड्यूल बनता है बैंक के पास में भी। तो मैंने आपको जो समझाया वो मैंने आपको लोन लिया 3.7908 का, जिसके लिए मुझे 1 रुपए का इंस्टॉलमेंट आया, और इसमें 2 पार्ट में बाइफर्केट होगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट। 3.7908 रुपीज की जगह पे मैंने यहां पे लोन ले लिया रुपीज 1 लाख का, तो मेरे को इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई? रुपीज 26,379.66। ओके, तो यहां पे 1 लाख माइनस 16,379.66 is the outstanding. That will give you 83,620.34 into 0.1. That will give you 8362. थोड़ा सा राउंड ऑफ कर रही हूं। अगेन आप पे कर रहे हो 26,379.66. ओके, minus 26,379.66. That means this time I'm going to pay 18,017.63. Okay, and again this amount should be reduced from the outstanding. So my remaining amount is 65,602.7 into 0.1 is 6560.27. Again I pay 26,379.66 minus 26,379.66 is equal to
19,819.39. Okay, so now for fourth year it should be 65,602.7. I get 45,783.31, 4578.3 minus 26,379.66, again that will give me 21,801.33, and installment is again 379.66. So fifth year and the last year will be 45,783.31 minus the principal paid last year, that will be 23,981.98 into 0.1 will give you 2398.20. Again you pay your last installment, and here this should be minus 2398.2, that gives you 26,379.66 minus 2398.2, that gives me 23,981.46. आइडियली ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये मैच करने चाहिए आपके, ये मैच होना चाहिए. अगर ये दोनों मैच कर रहा है मतलब आपका टेबल सही जा रहा है. तो बेसिकली यू नो व्हाट, इसकी यू नो एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज अ लॉट, बट देन इन सम्स, जो सम्स अपन सीए फाइनल का करते हैं उसके अंदर में कैपिटल बजटिंग में और लीजिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है. बाकी न्यू करिकुलम में क्योंकि लीजिंग और कैपिटल बजटिंग नहीं है तो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन तो नहीं है, बट फिर भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कहाँ पे जरूरत पड़ सकती है. आई थिंक अगर आप फॉरेक्स में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहाँ पे कैपिटल बजटिंग सम्स विथ फॉरेक्स एप्लीकेशन है वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है. You might require the usage of this particular schedule and calculation as well. Okay, so whenever you have to prepare or whenever you have to compute an installment, that is equated annual installment, you can use PVA method to compute and then prepare the schedule like this. Okay, I think this would help you to start with the basics and everything. Keep studying. Please subscribe to our channel and like them and share them. I'll keep coming with this kind of basic topics for all the people who are just going to start their SFM. Okay, thank you.